Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is structure of bacteria. Look at page number 77, selection number 6, chapter 4. आज जी हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. हम जानते हैं बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट साइजेस में प्रेजेंट होते हैं जी. 0.2 से 2 माइक्रोन तक विड्थ में, 2 to 10 माइक्रोन तक लेंथ में प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरिया जो है हम जानते हैं इट्स द सिंपलेस्ट क्रिएचर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. नॉट ओनली सिंपलेस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्रिएचर. ये सिंपलेस्ट के साथ साथ ओल्डेस्ट क्रिएचर भी है जो कि नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है. सबसे पहले जी बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था. बैक्टीरिया एट फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेनहुक. लेवेनहुक जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. हम जानते हैं कि बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, हैविंग ओनली वन सेल. इसके अलावा हमने ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया आर यूजुअली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. इन बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है. इसके अलावा जी बैक्टीरिया डिफरेंट हैबिटेट्स में प्रेजेंट हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल वगैरह के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की तरफ. अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो मेनली किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और फ्लैजेला. फ्लैजेला क्या एक थ्रेड लाइक मटेरियल जो कि लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है बैक्टीरिया के. इसके बाद जी हम बढ़ते हैं वन बाय वन. सेल वॉल के में क्या स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियोइड क्या होता है. ये मेन न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस. इसकी जगह इनके अंदर एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होती है. मेन कंसनट्रेटेड स्ट्रक्चर क्रोमेटिन बॉडीज प्रेजेंट होती है जो मेन इनका आप कह लें सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है जी सेल वॉल. सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है. अमाइनो एसिड, शुगर और समटाइम काइटिन सब्सटेंस उससे मिलकर बना होता है. या इसको हम कह सकते हैं कि जी ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. आगे हम पढ़ेंगे जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. ये पोरस होता है जी. ये भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. और ये मेन जो स्ट्रक्चर है सेल है बैक्टीरिया सेल, उसकी रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है जी. सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर रीजन के दरमियान प्रेजेंट होता है. इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल वैक्यूल्स, राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी. तो ये हमने पढ़ा जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके. राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जी. हर एक स्ट्रक्चर का अपना एक पार्ट है. इनके अंदर जी जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है इट्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो 3 में एब्सेंट है. क्यों. क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट में हम सब जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. हमने क्या पढ़ा जी. पढ़ के स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आज उसका स्ट्रक्चर पढ़ा. आपका जी होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 8 एट होम. थैंक्स.